विधानसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस के चारों विधानसभा के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र बाजे गाजे के साथ जुलूस के माध्यम से जमा किए गए। जब दमोह विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन अन्य प्रत्याशियों के साथ नामांकन जमा करने रैली लेकर जा रहे थे, तब अस्पताल चौराहे पर उन्होंने भाजपाइयों के सामने ताल ठोककर उन्हें चैलेंज किया। दरअसल अस्पताल चौराहे पर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कांग्रेस की रैली बैंक चौराहा की तरफ मुड़ गई और आखिर में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन और कांग्रेस के कुछ समर्थक बचे थे। इसी दौरान पीछे से भाजपा समर्थकों की रैली आ गई। अस्पताल चौराहे पर भाजपा समर्थकों ने अपने प्रत्याशियों के लिए नारे लगाना शुरू कर दिए। उधर कांग्रेस समर्थक भी अपने प्रत्याशियों के नारे लगाने लगे। माहौल एकदम बदला और अचानक ही कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन जोश में आ गए और वो अपनी खुली जीप से निकलकर बोनट पर खड़े हुए और उन्होंने भाजपाइयों की ओर इशारा करते हुए ताल ठोकी और कई बार उन्हें अंगूठे भी दिखाए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। वे रोजाना कई बैठकों को संबोधित कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने मुंगावली पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनसभा को संबोधित किया और कहा, मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे सिखाया था, जीवन में राजनीति लक्ष्य नहीं होना चाहिए, जनसेवा लक्ष्य होना चाहिए। राजनीति सिर्फ एक माध्यम होना चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से आए नाराज नेता नीरज निगम को समझा रहे थे, उन्हें टिकट न मिलने पर आश्वस्त कर रहे थे। उस समय दर्जनों लोगों ने हेलीकॉप्टर के पास ही एकत्रित हो गए। कुछ लोग सेल्फी लेने लगे। मंत्री सिंधिया को देखने के लिए समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने महंगाई को लेकर कहा कि महंगाई की प्याज लोगों के आंखों में आंसू ला रही है। महंगाई से प्रदेश की जनता त्रस्त है। प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। दिल्ली में हुई बैठक पर कमलनाथ ने कहा कि प्रियंका जी, राहुल जी और खड़गे जी के दौरे को लेकर बैठक हुई है। दौरे और सभाओं को लेकर विचार मंथन हुआ। वहीं अपने और दिग्विजय सिंह के बीच नाराजगी के सवाल को लेकर कहा, कमलनाथ ने कहा कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। प्याज लोगों की आंखों में आंसू लगा रही है, डाल रही है। ये प्याज की महंगाई तो एक महंगाई है, कौन सी महंगाई नहीं है। महंगाई से हमारे मध्य प्रदेश की जनता भुगती है पिछले सालों में और अब प्याज की महंगाई शुरू हो गई। हम तो बना रहे थे कि दौरा राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का, इस विषय में हमारी मीटिंग हुई थी। नाराजगी की तो बात ही नहीं थी, ये तो दौरों की बात थी। समाजवादी पार्टी ने सबलगढ़ में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं कार्यालय के उद्घाटन में महिला अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री से तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। दरअसल लाल सिंह राठौर को समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं सबलगढ़ में इस बार समाजवादी पार्टी भाजपा का गणित बिगाड़ने पर जोर लगा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ाने को निर्णय लिया था। सुमावली सीट खाली रह गई है, केवल एक। तो लगभग हम सभी सीटों पर लड़ रहे हैं और हमारे बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी और हम इतना सब सहयोग करेंगे आप सभी जनता से, तो हमारी सबलगढ़ की सीट भी टक्कर में रहेगी। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। पूरे मध्य प्रदेश का जनमानस, मजदूर, किसान, नौजवान सभी लोग परेशान हैं। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में खड़ी होकर जा रही है। 2003 में भी हमारे पास 8 सीटें थीं। बीच में संगठन की कमी की वजह से हम लोग पीछे रह गए। आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी वो बिना समाजवादी सहयोग के बाद नहीं बनेगी। टीकमगढ़ में बीजेपी के पूर्व विधायक और बीजेपी प्रत्याशी राकेश गिरी पर एक युवक ने गंभीर आरोप लगाया है। युवक का आरोप है कि राकेश गिरी ने उसके साथ गाली गलौज की, इसके साथ मारपीट कर उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। पीड़ित युवक ने डर के चलते अब तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन अब उसने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।
पेशा कर रहे थे 10 बजे रात के, नारी लगाए थे राकेश की जिंदाबाद। हम अपने दरवाजे पे बैठी थी, सामने भी किया थी कि यादविंद्र सिंह जिंदाबाद। वहां से सीधे हमारे घर आए थे, बस उनने हमें एक लात मारी, कह गया था हमारे मुंह पे, हमारी क्या हमने दादा किया है सुन की के, उनने तमाचा मारा, उनके गनाए ना है उनने मारो जो हमारा छोटा बच्चा है 10-11 साल को, वीडियो बना तो मोबाइल में सुनना छुड़ा के मोबाइल पे पथरा पड़क दो, मोबाइल पूरा 2-3 दिन हो गया। डायन की माँ हमने कुछ कही नहीं है, धमकी हमकी दी उनने, जान से मारे भी की दी, डायन की माँ नहीं कही के सब नेता बड़े आदमी है, अब तो क्या कह दें। हाँ क्या चाहते हमसे कहा चाय कहो। टीकमगढ़ में चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। सभी दलों के प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और चुनाव में जीत का दावा ठोक रहे हैं। खरगापुर विधानसभा से उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी का फॉर्म निरस्त करने को लेकर लखनलाल लोधी ने भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से है, जहां हरदा में लंबे समय से नाराज चल रहे भाजपा नेता व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन पार्टी से इस्तीफा देने के बाद आज कांग्रेस की सदस्यता लेने भोपाल पहुंचे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओम पटेल और लक्ष्मी नारायण पवार के नेतृत्व में रवाना हुए सुरेंद्र जैन के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे। वाहनों के बड़े काफिले संग भोपाल कांग्रेस कार्यालय पहुंचे सुरेंद्र पटवा के साथ बद्री पटेल सांगवा, जिले के प्रभारी अवधेश सिसोदिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष सूरज सिंह राजपूत सहित 100 से अधिक भाजपा नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सुरेंद्र जैन को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। और कांग्रेस के जो नीतियां हैं उससे मैं प्रभावित हूँ। वर्तमान में हरदा जिले में हरदा के नागरिकों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, मादक पदार्थों को विक्रय करके, सट्टे जुए का संचालन करा करके, अवैध उत्खनन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, उससे मैं बड़ा दुखी था। सुरेंद्र जैन को हम लोगों ने सब मिलकर शामिल कराया है तो वो प्रताड़ित थे और भाजपा की रीति नीतियों से परेशान थे। उन्होंने देखा है कि वो कभी विकास नहीं करते, सिर्फ अफवाहें चलाते हैं, बात करते हैं, सिर्फ उद्घाटन करते हैं, नारियल फोड़ते हैं और ज़बरदस्ती फर्जी उद्घाटन करते हैं। ये सब देखो तो वो पीड़ित थे। पीड़ित होने के बाद उन्होंने संपर्क किया हमसे, तो हमने उसको ज्वाइन कराया और आज कांग्रेस में ज्वाइन हो गए। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व पार्टियाँ में आने से निश्चित फायदा होगा, पार्टी को लाभ मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि वो नगर पालिका अध्यक्ष रहे 2-3 बार, तो नगर पालिका क्षेत्र में काम भी किया है और आज नाम भी है, तो निश्चित फायदा तो मिलेगा ही। सुरेंद्र जी ने मतलब भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर से बीजेपी के आधार स्तंभ रहे और भूतपूर्व नगरपालिका अध्यक्ष जो खुद 2 बार एवं उनकी पत्नी 1 बार, कुल मिला के 15 साल लगातार नगर के प्रथम नागरिक के रूप में जो व्यक्ति जाना जाता रहा है, हरदा का विकास पुरुष के नाम से प्रचलित है, आज कांग्रेस ज्वाइन करी है। निश्चित तौर से कांग्रेस को इसमें बड़ी सफलता मिलेगी। और कांग्रेस के जो नीतियां हैं उससे मैं प्रभावित हूँ। वर्तमान में हरदा जिले में हरदा के नागरिकों के साथ जो दुर्व्यवहार और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।